संविधान की प्रस्तावना का दोहराया गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज भारतीय संविधान का 73वां वर्षगांठ है, इसलिए हम पूरे देशवासियों को, साथ ही साथ अपने समुदाय अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को भारतीय संविधान के 73वें वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। संविधान में जो हमारे समुदाय अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को एक विशेष दिलचस्पी थी, वह विशेष दिलचस्पी थी कि उसमें जो है हमारे वंचित वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था। लेकिन वर्तमान समय में राजनीतिक दलों ने और कुछ राजनीतिज्ञों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का जो है उसमें दिलचस्पी और आकर्षण खत्म कर दिया गया है, क्योंकि उसमें समता और समान अवसर की बात कही गई थी। लेकिन उसमें 15 के क और 15 के गाँव में जो है हमारे अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया था। लेकिन कुछ दुष्टों ने, जो नहीं चाहते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सर्वांगीण विकास हो, उनका जो है आरक्षण का आधार जो है सामाजिक पिछड़ापन नहीं कर करके उनको आर्थिक पिछड़ा का मापदंड बनाकर आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर दिया। और आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर देने से अब विशेष करके भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए कुछ रह नहीं गया है। क्योंकि अगर आप देखें तो अनुसूचित जातियों के लिए मात्र जो है 15% आरक्षण दिया गया है, उससे ज़्यादा जो है ओबीसी को आरक्षण प्रदान कर दी गई। और जहां एसटी का जो है 7.5% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, वहीं जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो है सवर्णों के लिए 10% आरक्षण कर दी गई। तो जो विशेष आकर्षण था इस 73 सालों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए, वह आकर्षण खत्म हो गया है। बाकी अगर 15 क और 15 ग को छोड़ दिया जाए, बाकी सारी चीज़ें तो भारत के समस्त नागरिकों के लिए समान है, उसमें कोई विशेष चीज़ें नहीं था। ठीक है, साथ ही साथ इतने बार संविधान को संशोधित कर दिया गया कि वह जो है बाबा साहब द्वारा जो लिखित संविधान, जो मूल संविधान था, उससे छेड़छाड़ कर दी गई है। तो अब हमारे समुदाय के लिए विशेष उसमें कुछ रह नहीं गया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की आपने बात की है, लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि जो वर्तमान समय उसके आधार पर कुछ संशोधन किए जाते हैं। क्या लगता है कि जो शुरुआत से जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रारूप तैयार किया है, अब उसको बिल्कुल समाप्त करने की कोशिश की जा रही है? पूरी तरह से उसको अब आरक्षण, देखिए, अनुसूचित जाति और जनजातियों को समस्त अधिकार प्रदान करने के लिए और भारतीय नागरिक उनको जो है सम्मान दिलाने के लिए ही बाबा साहब ने संविधान लिखा था और उसमें उसके लिए विशेष प्रावधान दिया गया था। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग उन्हीं चीज़ों को लेकर के भारतीय संविधान को अपना धर्म ग्रंथ, अपना जो है आस्था उसमें जता रहे थे अभी तक। लेकिन जो आरक्षण में ही छेड़छाड़ कर दिया गया, तो अब जो है हमारे समुदाय के लिए उसमें कोई विशेष दिलचस्पी नहीं रह गया है। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ और ना ही मैं जो है विधि वेता हूँ, तो मैं इस पर विशेष टिप्पणी डालूंगा। लेकिन आज जो है संविधान दिवस है, इसलिए हम अपने एसोसिएशन, दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के माध्यम से अपने समुदाय को यह संबोधित करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि पूरी तरह से आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र कर दिया गया है। हे दलितों, हे आदिवासियों, अब आपको आरक्षण के आधार पर आ चुका है और धीरे धीरे सरकारी समस्त संस्थाओं को निजीकरण कर दिया गया है, तो आरक्षण तो वहां आपके लिए स्वतः समाप्त हो गया। अतः हे दलितों, हे आदिवासियों, आप अपनी आत्मनिर्भर बनने के लिए और आप मालिक बनने के लिए जो है उद्योग वाणिज्य व्यापार को अपनाएं। यही आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मैं उनको संबोधित करके संदेश देना चाह रहा हूँ।